येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तायमेव स्थिता युद्धे प्राणाम् अस्त्यक्त्वा धनानि च। आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके अपने हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। फिर इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। फिर इसके बाद अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके वस्त्र आदि धारण करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। तट के समीप पहुंचकर गौ माता जी के दर्शन करते हैं। तट पर पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करके माता जी के तट की ओर निकल जाते हैं, जहां पर हमें स्नान करना होता है। तो यहां पर पहुंच के मिला उल्लू का दर्शन। रात में बड़ा ही अद्भुत लग रहा था। फिर स्नान के लिए माता जी में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में माता जी की सुंदरता तो देखने बनती है। ये समझिए कि ऐसा जीवन धन्य है जो माता जी की सुंदरता का नित्य दर्शन मिले। माता जी को प्रणाम करते हैं, माता जी की वंदना करते हैं। फिर इसके बाद डुबकी लगाकर स्नान करना आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार से स्नान पूर्ण करके भगवान जी की भक्ति करके निकल जाते हैं नारायणी आश्रम। तो यहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले करते हैं ध्वजारोहण, फिर करते हैं पुष्प अर्पित। ध्वजारोहण करके पुष्प अर्पित करके हम लोग करते हैं शंखनाद। इसके बाद हम लोग प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। इसके बाद करते हैं वीरासन का अभ्यास। वीरासन के अभ्यास से हमारे शरीर में बल बढ़ता है, हमारे वीर की रक्षा होती है। फिर इसके बाद करते हैं ज्ञान मुद्रा का अभ्यास। फिर इसके बाद करते हैं कपालभाति प्राणायाम। इसके बाद करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करके हम लोग करेंगे ओम का उच्चारण।
व्यायाम करने से पहले हम लोग अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो सबसे पहले कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो अलग अलग तरीके से अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर इसके बाद अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने शरीर की स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमें अधिक से अधिक व्यायाम करना होता है। फिर लगाते हैं चक्रासन, और चक्रासन में ही लगाते हैं कुछ सपाट। तो इस प्रकार से चक्रासन लगा के पूरा करते हैं। इसके बाद लगाएंगे मयूरासन। मयूरासन के अभ्यास से हमारे जो पाचन तंत्र हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। यदि हमारा पाचन तंत्र अच्छा होगा तो हमारे शरीर के सभी तंत्र अच्छे होंगे। तो इस प्रकार से मयूरासन लगाते हैं और बंधुजन की निगरानी करते हैं। फिर इसके बाद लगाते हैं हम लोग एल्बो लीवर अपने फिंगर के ऊपर। तो जो जो कार्यकर्ता कर पाते हैं तो इस प्रकार से एल्बो लीवर लगाते हैं। इसके बाद एल्बो लीवर का अभ्यास अपने 3 उंगली पर करते हैं। तो इस प्रकार से स्ट्रेचिंग पूरी करके बढ़ जाते हैं व्यायाम की ओर। तो व्यायाम की शुरुआत हर दिन की तरह साधारण सपाट से करते हैं। तो इस प्रकार से साधारण सपाट लगाना आरंभ करते हैं। तो साधारण सपाट लगा के पूरा करते हैं। फिर करते हैं थोड़ा सा आराम, एक गहरी सांस भरते हैं और फिर आ जाते हैं कुंभक सपाट की स्थिति में। कुंभक सपाट लगाने से हमारे कंधे मजबूत होते हैं, हमारे कंधे की चौड़ाई बढ़ती है। तो इसलिए हमें कुंभक सपाट का नित्य अभ्यास करना चाहिए। अब लगाएंगे स्कैपुला पुशअप। स्कैपुला पुशअप का अभ्यास हमें नित्य करना चाहिए। इस सपाट से हमारे शरीर की यानी कि संपूर्ण शरीर की मजबूती बढ़ती है। कलाई की मजबूती बढ़ती है, फोर आर्म की मजबूती बढ़ती है, पूरे शरीर की मजबूती बढ़ती है। इसलिए इस सपाट का अभ्यास हमें नित्य करना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हम हिंदू सपाट की स्थिति में। इस प्रकार से हिंदू सपाट लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। यह सपाट लगा के पूरा करते हैं और करते हैं थोड़ा सा आराम और बंधुजन की थोड़ा निगरानी करते हैं। जिसको नहीं आता है हाथ सीखे। इसके बाद लगाएंगे मेढक वाला सपाट। कहने का मतलब अपने शरीर को संतुलित करेंगे और उसी में लगाते हैं सपाट, जिसे मेढक सपाट कहते हैं। यह नामकरण मेरा ही है। अपने शरीर को अलग अलग तरीके से संतुलित करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे व्यायाम का पहला चरण यहाँ पर पूरा होता है। व्यायाम के दूसरे चरण की ओर बढ़ जाते हैं। इसमें हम लगाएंगे कमर के लिए सपाट। सबसे पहले अपने हाथ की स्थिति डायमंड शेप में बना लेते हैं और अपने शरीर को पूरी तरह से खींच लेते हैं और इसी में लगाते हैं सपाट। इस सपाट से हमारी कमर, हमारे कंधे, हमारे फोर आर्म
बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। इसके बाद इसी सपाट का अभ्यास हम इसी स्थिति में एक हाथ से करेंगे। इस सपाट के अभ्यास से हमारी कमर अधिक प्रभावित होती है, इसीलिए इसे कमर वाला सपाट कहते हैं। तो इस प्रकार से कमर के लिए सपाट लगा के पूरा करते हैं। अब करते हैं थोड़ा सा आराम और अपने बंधुजन की करते हैं निगरानी। फिर इसके बाद लगाएंगे कंधे के लिए सपाट, डायमंड शेप बनाएंगे और इसी में लगाएंगे हिंदू सपाट। तो यह दोनों सपाट और इसके पहले कमर वाले जो सपाट हैं, इसका अभ्यास नित्य करते हैं। तो इस प्रकार से कंधे के लिए सपाट लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, सपाट लगा के पूरा करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं डायमंड शेप में पाइक सपाट लगाते हैं। तो यह सपाट लगा के पूरा करते हैं। उसके बाद अपने बंधुजन की निगरानी करते हैं। सभी लोग बहुत कम समय में ही सभी सपाट की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। इसके बाद लगाते हैं मुष्टिका सपाट। इस प्रकार से मुष्टिका सपाट लगा के पूरा करते हैं और करते हैं थोड़ा सा आराम। और अब आ जाते हैं उंगली के ऊपर सपाट लगाने के लिए। तो सबसे पहले अपने 5 उंगली पर सपाट लगाएंगे, फिर इसके बाद 3 उंगली पर सपाट लगाएंगे और फिर इसके बाद अपने 2 उंगली पर सपाट लगा के व्यायाम का दूसरा चरण यहीं पर समाप्त होता है। व्यायाम के तीसरे चरण की शुरुआत क्लैपिंग पुशअप से करेंगे, जिसमें हम सिंगल क्लैपिंग लगाएंगे। इस प्रकार से सिंगल क्लैपिंग पुशअप लगा के पूरा करते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं और फिर लगाते हैं डबल क्लैपिंग पुशअप। तो यह सपाट लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा करते हैं आराम। तो इस सपाट के साथ व्यायाम का तीसरा चरण समाप्त होता है और बढ़ जाते हैं व्यायाम के चौथे चरण की ओर। तो व्यायाम के चौथे चरण में लगाएंगे 100 से अधिक दंड। जब हमारी शरीर पूर्ण रूप से थक जाती है, फिर इसके बाद लगाते 100 से अधिक दंड, क्योंकि इस थकावट में 100 दंड लगाना बड़ा ही आनंदमय होता है। इस प्रकार से 100 से अधिक दंड लगा के पूरा करते हैं और करते हैं थोड़ा सा आराम। आराम करने के बाद आ जाते हैं श्री बजरंगबली दंड की स्थिति में। तो इस प्रकार से श्री हनुमान जी दंड लगाना आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार से श्री हनुमान जी दंड लगा के पूरा करते हैं। इसके बाद लगाते हैं देसी दंड बैठक। देसी दंड बैठक लगा के पूरा करते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं केकड़ा वाली चाल। तो केकड़ा वाली चाल के साथ आज का व्यायाम, यहाँ का व्यायाम यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे बढ़कर हम लोग करेंगे श्रीमद् भगवत गीता जी के ऊपर चर्चा
और फिर करेंगे हम लोग आपस में चर्चा। ये आपस की जो चर्चा होती है किसी एक विशेष विषय पर होती है जो हमें अपने मन से बोलना होता है। यह चर्चा हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है जिससे हम एक दूसरे से घुले मिले रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 33 और 34। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तायमेव अवस्थिता युद्धे प्राणाम अस्त्यक्त्वा धनानि च। अर्थ, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्रस्थैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिन अस्ततः। अर्थ, गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। धन्यवाद। ये लीजिए। तो आज हम लोगों का जो विषय है कि हम लोग अपने डर से कैसे लड़ें, अपने डर को कैसे दूर करें, इसके ऊपर हम लोग अपने विचार रखेंगे और पूरी सत्यता से और पूरे निष्ठा से बताएंगे कि हमारे अंदर डर होते हैं और उस डर से हम कैसे लड़ते हैं और कैसे आगे निकलते हैं। तो सबसे पहले विचार हम रखते हैं, जैसा कि डर हर किसी के अंदर होता है। यदि डर न हो तो हम अपने जीवन में अहंकार से लिपट जाएंगे। तो डर ही हमें ये बताता है कि हमें कदम जो है बड़े सावधानी से रखने होते हैं अपने जीवन में। तो डर का होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस डर को इतना बड़ा बना लेना कि जीवन के हर एक कार्य स्थगित हो जाए, ये तो फिर हमारे जीवन का पतन है। तो इसलिए हमें अपने डर को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए कि हमारे जीवन के सभी कार्य रुक जाएं और हमारे जो व्यक्तित्व हैं वो समाज में न पहुंच पाएं, हमारे जो पुरुषार्थ हैं वो निकल ना पाएं। इसलिए डर को हमें अपने संयम में रखना है। धन्यवाद। डर पर विजय पाने के लिए हमें डर से लड़ना ही होगा। बिना लड़े डर पे विजय नहीं पाया जा सकता। हमें एक प्रसंग याद आ रहा है, हमारे गुरुजी थे, वो बताते थे कि विद्यालय में एक फंक्शन हो रहा था, तो वहाँ सब बच्चे अपना अपना नाम लिखवा रहे थे। किसी को कुछ गीत प्रस्तुत करना था, किसी को डांस करना था, किसी को भाषण देना था। तो एक व्यक्ति वो भी अपना नाम लिखवाते हैं और उन्हें 2 मिनट का समय दिया जाता है। जब वह मंच पर जाते हैं तो उनके मुख से कुछ नहीं निकलता, लेकिन वह 2 मिनट वहीं खड़े रहते हैं और उसके बाद अपना 2 मिनट समाप्त करके वापस आते हैं। तब उनके गुरुजी ने उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, आपने अपना पूरा समय लिया, यह भी एक तरह का प्रदर्शन है। अतः हमें अपने डर से लड़कर ही विजय प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद। डर जो है वो मानव में स्वाभाविक है। सब मानव के अंदर डर होता है किसी न किसी चीज़ का। इसका एकमात्र ये उपाय ये है कि उस डर से हम बस लड़ें और उस लड़ाई में मतलब उस लड़ने से हम उतना मजबूत हो जाएंगे कि वह डर हमारे अंदर रहेगा ही नहीं। धन्यवाद। गुरुजी, डर का होना कहीं न कहीं अति आवश्यक भी है, लेकिन हमें डर कहाँ पर होना चाहिए? डर हमें जो भी होता है बुरे कर्मों पर होना चाहिए। बुरे कर्म करने से हमें डरना चाहिए, ना कि अच्छे कर्मों से। अच्छे कर्मों में अगर डर है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही अभी कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए उस डर से हमें लड़ना होगा। डर का होना तो आवश्यक है, लेकिन वो क्यों सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होने चाहिए? बुरे कर्मों पर। बुरे कर्मों से हमेशा डरना चाहिए और लड़ना है। अच्छे कर्मों से डरना नहीं चाहिए, वहाँ से भागना नहीं चाहिए। भागेंगे तो हम कभी भी अपनी मतलब जो भी हमारी लक्ष्य है उसकी प्राप्ति से हमेशा डरते ही रहेंगे। उस डर से हमें क्या करना होगा? लड़ना होगा। धन्यवाद। बहुत अच्छे बोले आप।
तो धीरज जी आप बहुत अच्छा बताएं, और हम लोग इस विषय को स्पर्श नहीं कर पाए थे, तो एक बार आपकी प्रशंसा करते हैं। दरअसल सही बात आपने कही कि आज के समय में जो हो रहा है, आप ही की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। आज के समय में क्या हो रहा है कि लोग गलत कार्य करने से डर नहीं रहे हैं, लेकिन जब उन्हें सही कार्य करने के लिए कहा जा रहा है तो उनके अंदर इतनी डर आ जा रही है कि ये समझिए कि वो अपने पुरुषार्थ, यहाँ तक उनके पैर कँपने लग जाते हैं, पूरी शरीर कँपने लग जाती है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सत्य में कितनी ताकत होती है। यदि कोई अधर्मी है और असत्य बोलने वाला है तो सत्य का नाम सुन के उसके पैर कँपने लग जाते हैं, पूरा पुरुषार्थ उसका कँप जाता है। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सब कुछ पूरा करके आ जाते हैं अपने गंगा मैया जी की सफाई करने के लिए। प्रण तो यही है, लोग गंदा करेंगे पर हमें सफाई करनी है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया।